और सीधा ले चलते हैं आपको चंडीगढ़, जहां हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सेशन के अंदर आप लोगों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर हरियाणा निवास के अंदर से पूरे सेशन को कवर किया और बेहद अच्छे तरीके से विधानसभा का हमारा सत्र 12 बिल्स के साथ साइनेडाई हुआ, जिसको आगे स्पीकर के परमिशन के साथ दोबारा रिज्यूम किया जाएगा। एक चीज जिसके लिए आज आपको विशेष तौर पे बुलाया है और पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई साथियों ने ये सवाल पूछा था कि एक्साइज कलेक्शन का क्या अपडेट है। लोग बारी बारी शराब घोटाला कह रहे हैं। आज उसको साझा करने के लिए, क्योंकि पहला क्वार्टर 19 तारीख को समाप्त हुआ, डाटा हमने कंपाइल कराया और आज साझा करते हुए स्नेह होता है कि 2020-21 एक्साइज पॉलिसी के पहले क्वार्टर के अंदर प्रदेश में एडिशनल 262.98 करोड़ रुपया ड्यूटी के तौर पर हमने कलेक्ट करने का काम किया है, जिसके अंदर 74.80 करोड़ रुपया कोविड सेस जो प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के लिए कैबिनेट में प्रस्तुत किया था, उसको ऐड किया गया है। बिल्कुल। इसके साथ पहली बार है कि जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी होती है, जो एडिशनल सेल होती है अलॉटेड कोटे से, उसके अंदर भी पिछले वर्षों के मुताबिक अगर मैं 16-17 की बात करूं तो 2 करोड़ 88 लाख, 17-18 की बात करूं 3 करोड़ 1 लाख, 18-19 की बात करूं तो 1 करोड़ 30 लाख, पिछले वर्ष की बात करूं तो केवल मात्र 1 लाख, और इस बार 27.33 करोड़ रुपया एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के तौर पर प्रदेश के अंदर आया है। प्रदेश के अंदर पिछले वर्ष 6 इवेंट्स का एक जोन था, जिसके अंदर 382 जोन्स थे। इस बार उसको हमने 2 इवेंट्स का एक जोन बनाया, तो 1163 जोन हमने नियुक्त किए थे, जिसमें केवल मात्र एक अनसोल्ड हमारा जोन है। जो इवेंट की फीस है, पिछले वर्ष भी 3600 करोड़ आई थी और इस वर्ष कोविड के बावजूद भी वो 3599 रिटेल फीस इवेंट से हमने कलेक्ट करी। जो हमारे बेसिक कोटा था कंट्री लिकर का, उसको हमने पिछली पॉलिसी में सेम रखा था। IMFL के बेसिक कोटे में डिक्रीज आया था, मगर एडिशनल कोटे की लिफ्टिंग के अंदर पिछले वर्ष के मुताबिक, मैं प्रूफ लीटर में बात करूंगा, टेक्निकल साथी समझ जाएंगे, पिछले वर्ष फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ 4050 प्रूफ लीटर हमारे एडिशनल कोटा कंट्री लिकर का गया था। इस वर्ष 35,70,933 प्रूफ लीटर एडिशनल कंट्री लिकर का गया। पिछले वर्ष IMFL का एडिशनल कोटा 0 था। इस वर्ष प्रदेश के अंदर 20,49,679 प्रूफ लीटर IMFL का एडिशनल कोटा गया है। प्रदेश के अंदर जो हमारी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, अगर हम फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो वो लगभग 2700 गुना है। एक्साइज ड्यूटी जो है वो पिछली बार 533 करोड़ थी, इस बार 632 करोड़ है। परमिट फीस जो ऑनलाइन परमिट
वेबसाइट पर कटते हैं वो 62.70 करोड़ से 67.40 करोड़ पहुंची है। रिटेल फीस जो है वो 144 करोड़ से 1447 करोड़ से 1509 करोड़ रुपए पहुंची है। जहां एक्शन लेने की बात है, अगस्त माह में 4 FIR जो हमारा नई अमेंडमेंट आई थी अंडर सेक्शन 61 ऑफ पंजाब एक्साइज एक्ट, सख्ती के साथ उन पर भी कार्रवाई करी है। कई रिकमेंडेशन जो पीछे SIT ने दी थी, मैं उन पे भी अपडेट पीछे भी दे चुका हूँ, दोबारा आपको दे देता हूँ। जहाँ बात होलोग्राम और ट्रैक एंड ट्रेस की है, उस व्यवस्था के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया गया। सितंबर माह के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर प्रदेश में डिजिटली ट्रैक एंड ट्रेस हम करवा देंगे। जहां CCTV कैमराज की बात है, क्योंकि ये मामला हाई पावर परचेज से अप्रूव होकर आया था, उसके बाद आज प्रदेश के अधिकतम 50% से ज़्यादा हमारे बॉटलिंग प्लांट और डिस्टिलरीज के अंदर CCTV कैमराज इंस्टॉल हो चुके हैं। और इसके अंदर एक नई डायरेक्शन मैंने इशू करवाई है, जिसके अंदर DTC एक्साइज को हर 15 दिन के अंदर डिस्टिलरी और बॉटलिंग प्लांट विजिट कर कैमरे की लोकेशन, कैमरे के अंदर कोई बाधा ना डाली जाए, कैमरा किसी तरह से डैमेज ना किया जाए और उसके ऑनलाइन सपोर्ट को प्रॉपर मॉनिटर किया जाए। उसके लिए हर 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट हेडक्वार्टर को भेजनी पड़ेगी। जहां हमारी पॉलिसी का क्लॉज 12.2 का पार्ट था कि टेम्पर प्रूफ फ्लो मीटर लगा जाएगा, इसके अंदर जो ENA की क्वालिटी है उसको मॉनिटर भी किया जाएगा और लीकेजेस रोकी जाएगी। 1 महीने के अंदर प्रदेश के तमाम हम डिस्टिलरीज को कनेक्ट कर पाएंगे और उनकी क्वालिटी को मॉनिटर कर पाएंगे। प्रदेश सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कि जितने भी व्हीकल, चाहे वो डिस्टिलरी से बॉटलिंग प्लांट से निकले या फिर L1 L13 से वेंट्स की ओर जाएंगे, उनके अंदर तमाम व्हीकल में GPS मैंडेटरी है। पहले ऑडिटिंग चला करती थी, अब हमने स्पेशल डायरेक्शन दी है कि एक्साइज के अंदर स्पेशल ऑडिट हर महीने का एक स्पेशल टीम ऑडिट की बनाकर, जिसके अंदर चीफ अकाउंट अफसर, सेक्शन अफसर ये ऑडिट भी करेंगे और इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट को भी मंथली तौर पर हमें देने का काम करेंगे। हिप्पा के अंदर भी हमने कल एक नए अधिकारी को पोस्ट किया है और इसी उद्देश्य के साथ किया है कि बेटर ट्रेनिंग जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ख़ास तौर पर जो इन्फोर्समेंट का काम करते हैं, उनकी हम करा पाएंगे। जहां परमिट्स एंड पासेस की बात है, पिछले कई वर्षों से परमिट एंड पासेस ऑनलाइन प्रदेश के सॉफ्टवेयर के साथ इशू होते हैं, और हमने उसके अंदर स्पेशल डायरेक्शन दी है कि जो भी पीछे परमिट इशू हुए थे, जिन जिन अधिकारियों की कमी के कारण हुए थे, उनके खिलाफ अप्रोप्रिएट कार्रवाई भी करने का काम किया जाएगा। और आने वाले समय में जितनी हमारी पेमेंट्स भी हैं, उसको भी हम डिजिटलाइज करने का काम करेंगे। साथ में जितने हमारे वेंड्स हैं, इनको भी अब POS के साथ पॉलिसी के अनुसार कनेक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर जितनी भी सेल परचेज होंगी उनको डिजिटली हम मॉनिटर भी कर पाएंगे और मॉनिटरिंग के साथ साथ उनका रिकॉर्ड, जो एक्साइज रिकॉर्ड है, उसके साथ हम रिवाइज कर पाएंगे। रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, जिसके लिए बारी बारी हेडक्वार्टर के भी लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे,
उसको भी हमने इस बार डिजिटलाइज करने का काम किया है। सारे लाइसेंसेस अब रिन्यू ऑनलाइन हुआ करेंगे। जहां नए लाइसेंसेस की बात है, उसकी एप्लीकेशन भी अब पूरी तौर पर ऑनलाइन करी जाएगी। किसी भी तरह के ह्यूमन इंटरफेयर्स को हम पूरी तौर पर रोकने का काम करेंगे, क्योंकि एक अहम वर्ष था और कोविड जैसी महामारी के अंदर जो हमारा टारगेट था कि हम इस एक्साइज ईयर के अंदर पिछले वर्षों के मुताबिक लगभग 1100 करोड़ एडिशनल रेवेन्यू लाने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि जहां ट्रांसपोर्टेशन पूरी तौर पर बंद है, ऑफिसेज, रेस्टोरेंट्स भी पर्याप्त एफिशिएंसी के साथ नहीं चल रहे, उसके बावजूद भी लगभग 262.98 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू आना, मुझे लगता है कि जो लोग बारी बारी इसको घोटाला नाम दे रहे थे, उनको मैं तथ्यों के साथ आज बता पाऊंगा कि प्रदेश सरकार गंभीर है और किसी भी तरह का इलिसिट ट्रेड प्रदेश के अंदर हम सहने का काम नहीं करेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे साथ लगते हुए 5 राज्य हैं। आप पांचों राज्यों का किसी का भी फर्स्ट क्वार्टर का रेवेन्यू अगर उठाकर देखेंगे और उसका पिछले वर्षों से कंपैरिजन करेंगे, तो केवल मात्र हरियाणा ही है जिसने एडिशनल रेवेन्यू पहले क्वार्टर के अंदर इस एक्साइज ईयर में कलेक्ट करने का काम किया है। दिल्ली ने तो, पंजाब ने, राजस्थान ने आज ये हालात है कि स्पेशल ऑर्डर्स निकाले हैं कि रेस्टोरेंट्स के अंदर भी अब अल्कोहल परमिटेड है। आने वाले दिनों में, क्योंकि अनलॉक की नई गाइडलाइंस आ चुकी, उसके अंदर प्रदेश के अंदर भी जो हमारे L4, L5 लाइसेंसेस जो पेंडिंग है, जिनको हमने रोका हुआ था, प्रदेश सरकार उसके ऊपर भी विचार करके उनको भी परमिट करने का काम करे। तो आपके सवाल, ये जो आप एडिशनल रेवेन्यू का नाम लेके अपनी फीस कर पा रहे हैं महकमे की, ये तो एक्स्ट्रा शराब बिकी तभी एडिशनल एक्साइज हमारे पास ड्यूटी आई। इसमें महकमे का जो फीस पाने का उद्देश्य है, जो कार्य प्रणाली है और जो SCT ने निकाला था, इन दोनों को आप कैसे मिक्स कर सकते हैं? क्योंकि इतनी शराब तो फिर भी बिकी लॉकडाउन के दौरान L1 से और L13 से, अगर वो भी आपकी सिस्टम से बिकती तो और शायद एडिशनल रेवेन्यू आता। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं, जी, हमारे प्रदेश में वेंट्स जो खुले थे वो 6 मई से खुले थे और उसके अंदर सेटिंग अप पीरियड, क्योंकि कोविड के अंदर पिछले साल के कंपैरेटिव इस साल हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर नहीं हुआ था। एक्साइज ईयर को 19 तारीख से हमने शुरू किया और उस 6 तारीख से लेकर 19 अगस्त तक के डाटा को मैं आपके पास शेयर करता हूँ। और उस डाटा को जो मैं शेयर करता हूँ, मैं पिछले वर्षों के भी पहले क्वार्टर से उसको कंपेयर करता हूँ।